सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा, अध्याय 17, एकादशी व्रत महात्म वर्णन। तो आइए मन में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषि श्री व्यास जी, राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत होता है। उस एकादशी को मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। उसके करने मात्र से ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उस दिन मनुष्य निर्जल उपवास उत्तम मानी गई है। युधिष्ठिर वेद व्यास जी बोले कि हे देव, मैंने मानव धर्म और वैदिक धर्म को सुना है, अब आप कृपया मुझे वैष्णव धर्म को बताइए। व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, आपने मानव धर्म और वैष्णव धर्म को सुना है, वह कलयुग के अशक्त शक्ति है, इसीलिए सुख देने वाला तो सिर्फ एकादशी का महात्म है। आइए मैं निर्जला एकादशी के महात्म को बताता हूँ। समस्त पुराणों में जो सारभूत है, मैं वह तुमसे कहता हूँ। हे राजन, दोनों पक्ष की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। जो प्राणी एकादशी को भोजन करता है वह नरक गामी होता है, वह नरक में जाता है। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन थर्राकर कांप उठे और बोले कि हे पितामह, मैं तो एकादशी का व्रत करने में असमर्थ हूँ। मैं उपवास किस प्रकार रखूँ, इसके विषय में कृपया करके कुछ बताइए जो महाफलदायक हो और मुझे एक ही बार इस व्रत को करना पड़े। सब एकादशियों का व्रत मैं नहीं रख सकता। व्यास जी बोले कि भीमसेन, नृप और मिथुन के सूर्य होने पर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उस दिन प्रयत्न पूर्वक तुम उपवास रखो और स्नान और आचमन करके जल छोड़कर विद्वान पुरुष अन्न और जल ग्रहण नहीं करते, अन्यथा जल ग्रहण करने से भी व्रत भंग हो जाता है, क्योंकि यह निर्जला एकादशी है। इसीलिए मनुष्य को जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस व्रत को निर्जला ही रखना चाहिए, नहीं तो पूरे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। विद्वान सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक जल का त्याग करे। जो बिना प्रयास के एकादशी का व्रत करता है उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। फिर द्वादशी को प्रातःकाल स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान करता है और जल का दान करता है और स्वयं भी ब्राह्मणों के साथ बैठकर भोजन करता है, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए एकादशी के दिन हमें व्रत रखना चाहिए और द्वादशी के दिन दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार